हे देवियों और बहनों, जब जब एकादशी का पावन दिन आता है, हृदय अपने आप भक्ति की धाराओं में बहने लगता है। हर स्त्री, हर माँ, हर बहन जब व्रत का संकल्प लेती है तो यह केवल एक साधारण अनुष्ठान नहीं होता। यह आत्मा का भगवान विष्णु के चरणों की ओर झुकाव होता है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से परिवर्तिनी एकादशी का स्थान अद्भुत और विशेष है। इसे पद्मा एकादशी, जलझूलनी एकादशी, डोल ग्यारस और पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वही दिन है जब भगवान श्रीहरि विष्णु अपने 4 महीने के शयन काल में करवट बदलते हैं। इसीलिए इसे परिवर्तिनी कहा गया है। जब स्त्री इस दिन उपवास करती है तो उसके भीतर एक गहन आस्था जागती है, मानो स्वयं वह अपने जीवन को भी बदल रही हो, अपनी आत्मा को भी भगवान की ओर मोड़ रही हो। जब मैं, एक साधारण स्त्री, इस व्रत की कथा सुनती हूँ और संकल्प करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरी सारी पीड़ा, सारी कठिनाइयाँ भगवान के चरणों में रख दी हैं। यह दिन मेरे लिए केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह दिन है मोहमाया, क्रोध, लोभ और दुहक का त्याग करने का। व्रत की महिमा। शास्त्रों में वर्णित है कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करती है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुख प्रदान करता है, बल्कि परम मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जब मैं इस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे भीतर की अशुद्धियाँ धुल रही हैं। मैं यह संकल्प करती हूँ कि आज का दिन केवल भगवान के नाम का होगा। मेरे होठों पर विष्णु नाम का उच्चारण होगा, मेरे हृदय में माता लक्ष्मी का ध्यान होगा और मेरी आत्मा प्रभु की शरण में विश्राम करेगी। भाग 2 कथा का आरंभ। जब मैं अपने घर के आंगन में दीपक जलाती हूँ और भगवान विष्णु का ध्यान करती हूँ, तो मुझे अपनी दादी माँ की बातें याद आती हैं। वे कहा करती थीं, बिटिया, यह परिवर्तिनी एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं है, यह तो स्वयं भगवान विष्णु के करवट बदलने का अद्भुत अवसर है। जिस स्त्री ने इस दिन श्रद्धा से उपवास किया, उसका जीवन प्रभु की कृपा से प्रकाशित हो जाता है। आज मैं वही अनुभव अपने हृदय में संजोए यह कथा सुन रही हूँ। बहुत समय पहले, त्रेता युग में महाबली राजा बलि ने तीनों लोक जीत लिए थे। उनके दान, उनके पराक्रम और उनके बल से देवता भयभीत हो गए। स्वर्ग का वैभव उनके अधीन हो गया और इंद्रदेव अपने स्थान से वंचित हो गए। उस समय माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनती की, नाथ, यदि देवता अपने स्थान से हीन हो गए तो धर्म कैसे टिकेगा? कृपा करके देवताओं को उनका स्थान लौटाइए। भगवान ने माता की प्रार्थना सुनी और वामन रूप धारण किया। वे छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे। मैं जब इस प्रसंग को सुनती हूँ तो मन में करुणा और भक्ति का अद्भुत संयोग जागता है। कैसा रूप होगा वह? नन्हा सा वामन, तेजस्वी मुखमंडल, करुणा से भरे नेत्र, हाथ में कमंडलू और छत्र। राजा बलि दानवीर थे। उन्होंने वामन देव से पूछा, ब्रह्मचारी, आप किस लिए आए हैं? मैं आपको जो चाहे वह दूंगा। वामन भगवान ने कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सब हंस पड़े। 3 पग भूमि, यह तो नगण्य मांग थी। बलि ने सहजता से वचन दिया, परंतु उसी समय गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं विष्णु है। ये आपसे 3 पग भूमि मांग कर आपका सर्वस्व ले लेंगे। लेकिन बलि ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि यह विष्णु है तो क्या मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं है कि मैं उन्हें दान दे सकूं? और फिर बलि ने वचन दे दिया। भाग 3 वामन अवतार का विस्तार। मैं जब इस कथा को स्मरण करती हूँ तो आंखों में चित्र बन जाता है। नन्हा सा वामन देव अचानक विराट रूप धारण करते हैं। उनका पहला पग जब धरती पर पड़ता है तो
सारी पृथ्वी उसी में समा जाती है। दूसरा पग जब आकाश में पड़ता है तो संपूर्ण स्वर्ग उसमें समा जाता है। अब तीसरे पग के लिए स्थान कहाँ था? भगवान ने पूछा। बलि। तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मेरा सिर ही आपका तीसरा पग है, इसे पवित्र कर दीजिए। भगवान ने बलि का सिर दबाकर पाताल में स्थापित कर दिया। परंतु बलि की भक्ति और सत्यवचन देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि तुम पाताल लोक के अधिपति रहोगे और कलयुग के अंत में स्वयं भगवान तुम्हें इंद्रपद देंगे। भाग 4 स्त्री दृष्टिकोण से व्रत का महत्व। बहनों, जब मैं इस कथा को सुनती हूँ तो हृदय में यह भाव आता है कि यह केवल बलि और विष्णु की कथा नहीं है, यह तो हमारी आत्मा और परमात्मा की कथा है। जिस प्रकार बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित किया, उसी प्रकार एक स्त्री भी इस दिन अपने अहंकार, अपने दुख, अपनी परेशानियां प्रभु को समर्पित कर देती है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत स्त्री के लिए एक आंतरिक रूपांतरण है। मैं जब व्रत करती हूँ तो अपने मन से कहती हूँ, हे प्रभु, आज से मैं अपने विचारों को बदलूंगी। जैसे आपने करवट बदली, वैसे ही मैं भी अपनी आत्मा को सांसारिक मोह से मोड़कर आपके चरणों की ओर करूंगी। इस व्रत के दिन न केवल अन्न का त्याग होता है, बल्कि क्रोध, आलस्य और नकारात्मक भावनाओं का भी त्याग होता है। एक स्त्री के रूप में जब मैं रसोई में दीप जलाकर भगवान विष्णु का भजन करती हूँ, तो लगता है जैसे पूरा घर मंदिर बन गया है। भाग 5 व्रत विधि और अनुभव। भाइयों बहनों, जब परिवर्तिनी एकादशी आती है तो हम स्त्रियों का मन पहले से ही तैयार होने लगता है। जैसे किसी मेहमान के स्वागत की तैयारी होती है, वैसे ही इस पावन दिन का स्वागत होता है। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना, यह सब करते ही मन में पवित्रता का संचार हो जाता है। मैं जब स्नान कर जल से आचमन करती हूँ तो मन कहता है, हे प्रभु, जैसे यह जल मेरी देह को स्वच्छ करता है, वैसे ही आपकी कृपा मेरी आत्मा को निर्मल करे। इस दिन व्रत का संकल्प लिया जाता है। स्त्री अपने हृदय से भगवान विष्णु से कहती है, हे जगत पालक, मैं आज पूरे दिन आपको अर्पित करती हूँ। मेरे हाथों का हर कार्य, मेरे मुख से निकला हर शब्द और मेरी आंखों से बहा हर आंसू केवल आपकी पूजा है। व्रत का नियम है कि दिन भर उपवास किया जाए, केवल जल और फलाहार पर निर्भर रहा जाए। परंतु मेरे लिए यह केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह तो मन का अनुशासन है। जब भूख लगती है तो मैं भजन गाती हूँ, जब थकान होती है तो मंत्र जप करती हूँ। उस क्षण लगता है कि प्रभु स्वयं मेरे पास खड़े हैं और कह रहे हैं, बेटी, धैर्य रखो, यह तपस्या तुम्हें शक्ति देगी। भाग 6 कथा का भावार्थ। बलि महाराज और वामन अवतार की कथा का गहरा अर्थ है। जब मैं इसे स्त्री दृष्टि से देखती हूँ तो मुझे यह सिखाई देती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन नम्रता और समर्पण है। बलि जैसे पराक्रमी राजा ने भी सब कुछ खोकर भगवान को पा लिया, तो फिर मेरे जैसी एक साधारण स्त्री के लिए इसका अर्थ क्या है? यह कि मुझे अपने घर परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने मन में जो भी बोझ है, उसे भगवान को अर्पित कर देना है। मेरी थकान, मेरी चिंताएं, मेरे आंसू सब उनके चरणों में रख देने हैं। परिवर्तिनी एकादशी मुझे सिखाती है कि परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से होता है। जिस दिन मैं अपने मन को बदल लूंगी, उसी दिन मेरी दुनिया बदल जाएगी। भाग 7 रात का जागरण और भक्ति। इस व्रत में रात्रि जागरण का भी विधान है। जब सब सो जाते हैं और मैं अकेली दीपक के सामने बैठती हूँ, तो मौन रात में केवल भगवान के नाम की ध्वनि गूंजती है। वह क्षण ऐसा लगता है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है और हर तारा मेरे प्रभु का नाम जप रहा है। रात्रि का जागरण स्त्री के लिए बहुत गहरा अनुभव है। दिन भर का श्रम, रसोई का काम, घर की जिम्मेदारियां सब पीछे छूट जाती है।
उस पल मैं केवल एक भक्त हूँ, एक आत्मा हूँ जो अपने प्रभु से संवाद कर रही है। कभी कभी आंसू भी बहते हैं, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं होते। वे तो आत्मा की गहराई से निकली हुई भक्ति की बूंदें होती हैं। लगता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं मेरी पीड़ा को धो रहे हों। भाग 8 पुण्य और फल। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अनंत पुण्य प्राप्त करता है। स्त्री यदि यह व्रत करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में शांति रहती है और संतान पर भी प्रभु की कृपा बनी रहती है। जब मैं यह सुनती हूँ तो मन प्रसन्न हो जाता है। मुझे लगता है जैसे यह व्रत केवल स्वर्ग या मोक्ष के लिए नहीं है, बल्कि यह तो हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए भी है। यदि घर में कलह है तो यह व्रत उसे शांति में बदल देता है। यदि मन में डर है तो यह व्रत उसे साहस में बदल देता है। यदि आंखों में आंसू हैं तो यह व्रत उन्हें मुस्कान में बदल देता है।